मेरा नाम है अभिषेक। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी झील के बारे में जिसके नीचे सैकड़ों इंसानी कंकाल पड़े हों? हाँ दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। हिमालय की ऊंचाई पर जहां हवा भी ठंडी सांस लेती है, वहां है एक झील, रूपकुंड झील। लोग इसे स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील भी कहते हैं। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर से इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां और रहस्य बाहर आने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कौन थे ये लोग, कैसे मरे, क्या यह किसी देवता का श्राप था या किसी महामारी का असर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रूपकुंड झील का पूरा रहस्य एवं इतिहास, धार्मिक कथा और वैज्ञानिक सच्चाई। पुराने जमाने से लेकर आज तक की पूरी कहानी। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील लगभग 40 मीटर चौड़ी और गोल आकार की है। चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ हैं, जहां पहुंचना आसान नहीं क्योंकि यह इलाका साल के ज्यादातर हिस्से में बर्फ से ढका रहता है। झील का नाम रूपकुंड इसलिए पड़ा क्योंकि स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ के पानी में देवी देवताओं का रूप दिखाई देता था। कुंड यानी झील और रूप यानी प्रतिबिंब, इसलिए इसका नाम पड़ा रूपकुंड। अब चलते हैं उस पुराने समय में जब इस झील से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि बहुत समय पहले कन्नौज के राजा जसधवल और रानी बलंपा नंदा देवी की पूजा करने के लिए यात्रा पर निकले थे। रानी गर्भवती थीं, लेकिन उन्होंने यह यात्रा शुरू की क्योंकि यह नंदा देवी राज यात्रा थी जो उत्तराखंड के लोगों के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। राजा रानी के साथ उनके सैनिक, दास दासियां और गायक नर्तक भी चल रहे थे। यात्रा पर्वतीय रास्तों से होती हुई ऊंचाई की ओर बढ़ती गई। चारों तरफ बादल, बर्फ और ठंडी हवाएं थीं। लेकिन जब वे रूपकुंड झील के पास पहुंचे तो मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, बिजली कड़की और आकाश से बर्फ और ओलों की बारिश शुरू हो गई। कहते हैं कि यह नंदा देवी का क्रोध था क्योंकि यात्रा के दौरान रानी ने झील के पास बच्चे को जन्म दिया और लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे। देवी का क्षेत्र शांत और पवित्र माना जाता था, इसलिए देवी रुष्ट हो गईं और उन्होंने भयंकर ओलों का तूफान भेज दिया। भारी भारी ओले गिरने लगे जिनका आकार पत्थरों जैसा था। कहते हैं कि वही ओले लोगों के सिर पर लगे और पूरा दल वहीं समाप्त हो गया। उनके शरीर झील में गिर गए और धीरे धीरे झील ने सबको अपने अंदर समा लिया। दोस्तों, अब बढ़ते हैं साल 1942 की ओर। तब भारत में ब्रिटिश शासन था। H.K. मडल नाम के एक ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक दिन देखा कि जब बर्फ पिघल रही थी तो झील के किनारे कई इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई दे रही थीं। यह देखकर वह चौंक गए। उन्होंने झील के चारों ओर खोज की और देखा कि वहां सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े हैं, कुछ झील के अंदर, कुछ बर्फ के नीचे और कुछ किनारों पर। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये जापानी सैनिकों के हो सकते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां पहुंचे होंगे। लेकिन जब जांच हुई
तो पता चला कि ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने हैं। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। भारत और विदेशों के वैज्ञानिकों ने झील से 300 से ज्यादा कंकाल, कपड़े, लकड़ी के बर्तन और लोहे के गहने निकाले। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल 850 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के बीच के हैं, यानी कि यहाँ दो अलग अलग समय में लोगों की मृत्यु हुई थी। डीएनए टेस्ट से यह भी पता चला कि सभी लोग एक ही परिवार या जाति के नहीं थे। कुछ कंकालों की जीन भारत के दक्षिण भाग, महाराष्ट्र या गुजरात से मिलती थी, जबकि कुछ की यूरोपीय डीएनए लाइन जैसी थी। इससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह जगह तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों का समूह रहा होगा, जो यात्रा के दौरान बर्फीले तूफान में फंस गए और सबकी मौत हो गई। वैज्ञानिकों ने जब कंकालों की जांच की तो हर खोपड़ी पर सिर के ऊपर गोल गड्ढे जैसे निशान पाए। ये निशान किसी हथियार से नहीं, बल्कि भारी ओलों के गिरने से बने थे। ओले इतने बड़े थे कि इंसान की खोपड़ी फट गई। यह वही बात थी जो स्थानीय कथा में कही गई थी कि नंदा देवी के क्रोध से भयंकर ओले गिरे थे और सब मारे गए थे। यानी कहानी और विज्ञान दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। हर 12 साल में उत्तराखंड में नंदा देवी राज जात यात्रा निकाली जाती है, जो 280 किलोमीटर लंबी होती है। यह यात्रा हेमकुंड, बेदनी बुग्याल और अंत में रूपकुंड झील तक जाती है। लोग मानते हैं कि यह यात्रा देवी नंदा को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहते हैं कि जो इस कठिन यात्रा को पूरा कर ले, उसे देवी का आशीर्वाद मिलता है। आज के समय में रूपकुंड झील ट्रैकिंग और एडवेंचर प्रेमियों के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह बन चुकी थी। हर साल सैकड़ों लोग वहां ट्रैक करने जाते थे, लेकिन 2019 में सरकार ने वहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि पर्यटक वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ रहे थे। पहले झील के चारों ओर बर्फ और शांति होती थी, लेकिन अब प्लास्टिक, कचरा और पर्यावरणीय नुकसान बढ़ने लगा था। इसलिए झील की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया। आज रूपकुंड झील संरक्षित क्षेत्र मानी जाती है। वहां सीधा पहुंचना आम जनता के लिए मना है। केवल वैज्ञानिक टीम या सरकार की अनुमति से ही रिसर्च की जा सकती है। हालांकि झील और उसके आसपास का इलाका अब भी रहस्यमय बना हुआ है। बर्फ के नीचे अब भी कंकाल मौजूद हैं और हर बार जब गर्मियों में बर्फ थोड़ी पिघलती है तो नए कंकाल बाहर आते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इसकी पूरी सच्चाई नहीं खोज पाए हैं, क्योंकि कुछ डीएनए ऐसे हैं जो भारत से नहीं बल्कि दूर के देशों जैसे ग्रीस या भूमध्य सागर क्षेत्र से मिलते हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह जगह आज भी पवित्र मानी जाती है। वे मानते हैं कि यहाँ देवी नंदा का निवास है और झील में जो भी हुआ वह देवी की इच्छा से हुआ। यहाँ की हवा, झील का आकार, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, सब मिलकर एक दिव्यता का एहसास कराते हैं। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि यह प्रकृति, आस्था और रहस्य का संगम है। दोस्तों, रूपकुंड झील हमें एक बड़ा सबक देती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन अब भी इस झील के सभी रहस्य पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं। हर बार जब बर्फ पिघलती है तो झील के अंदर से अतीत की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कह रहा हो, हम यहाँ कभी जीवित थे, हमारी कहानी अब तुम्हारे हवाले है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं लाता रहूंगा ऐसे ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक किस्से हमारे भारत के हर कोने से।